बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप गूगल पर जाके ये लिखें कि यूक्रेन लूजिंग वॉर, सिर्फ सर्च में आपने ये लिखना है तो आपको जो टॉप स्टोरीज नज़र आएंगी वो ये होंगी। पहली स्टोरी जो कि रॉयटर्स की नज़र आएगी वो ये कहेगी कि इन यूक्रेन होप्स ऑफ वॉर ब्रेक थ्रू स्लिम whoever wins US इलेक्शन। ये 2 घंटे पहले की स्टोरी है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है एज रशिया एडवांसेस यूएस फियर यूक्रेन हैज एंटर्ड ए ग्रिम फेज। उसके बाद 17 घंटे पहले की ये खबर है, कुड यूक्रेन बी हेडिंग टुवर्ड्स ए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। चौथी खबर जो एक वीक पहले की है उसमें लिखा होगा कि यूक्रेन कैन नॉट डिफीट रशिया, द बेस्ट द वेस्ट कैन डू इज हेल्प कीव प्लान फॉर ए सिक्योर। जो भी बात है, इन चारों खबरों को पढ़ के समझ में आपको ये आती है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर इस वक्त चढ़ा हुआ है। न सिर्फ चढ़ा हुआ है बल्कि वो ये जंग जीत रहा है। और अमेरिकन ने भी अब ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि वो रशिया को इस जंग में मजीद रोक नहीं सकते और रशियन विक्ट्री जो है वो इमिनेंट है। अब इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो जिस तरह कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही, तो वो इस वक्त सिर्फ रशिया का जितना भी नुकसान वो कर सकती हैं वो कर रही हैं। और इसी हवाले से एक खबर आई है कि यूक्रेन के F-16 ने एक Su-34 फाइटर जेट को शॉट डाउन कर दिया। और बताया जाता है कि रशियन एयरफोर्स के भी कुछ लोग जो हैं वो इस बात को न सिर्फ एडमिट कर रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो Su-34 के दोनों पायलट थे वो भी इस शॉट डाउन इंसिडेंट के अंदर मारे जा चुके हैं। उसके अलावा कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये F-16 का दूसरा टारगेट था। इससे पहले भी F-16 जहाज ने Su-34 जहाज को शॉट डाउन किया था। ये इंसिडेंट 12 अक्टूबर को हुआ था और अब तकरीबन 20 दिन बाद एक और F-16 जहाज ने एक और Su-34 फाइटर जेट को शॉट डाउन कर दिया। तो तकरीबन 20-21 दिनों के अंदर 3 हफ्तों में ये दूसरा Su-34 जहाज है जिसको F-16 ने शॉट डाउन किया। अच्छा, अब इस खबर की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ना यूक्रेन जो है वो इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर रहा है, ना ही रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। रशियंस ये जरूर कह रहे हैं कि हमारा एक Su-34 जहाज जो है वो शॉट डाउन हुआ है या गिरा है। इस इंसिडेंट के अंदर यानी कि Su-34 जहाज के गिरने में F-16 इन्वॉल्व है या नहीं, इस पे दोनों कंट्रीज बात नहीं कर रही। फिर इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जो फाइटर जेट्स हैं, खासतौर पे F-16, वो यूक्रेन की एयर स्पेस के ऊपर अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर रहे हैं। यानी कि वो यूक्रेन की एयर स्पेस में उड़ रहे हैं और वो अपने एडवर्सरी को ये बता रहे हैं कि ये एयर स्पेस हमारी है, हम जहाँ पे मर्जी जाएं, जैसे मर्जी जो है वो ऑपरेशंस करें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ओवरऑल ये एक एडमिट कर दिया गया है कि रशिया यूक्रेन के अंदर अनस्टॉपेबल है। दुनिया के जो बड़े अखबार हैं जैसे कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स है वो तक कह रहा है कि रशिया को रोकना अब मुश्किल है और आने वाले दिनों के अंदर यूक्रेन को रशिया के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। जो एरिया रशिया ने उसका छीन लिया है, रशिया वहाँ पे एक नई हुकूमत कायम करेगा जो यूक्रेन से ऑटोनोमस होगी और यूक्रेन और रशिया के दरमियान में एक वो बफर स्टेट बना देगा और इस बफर स्टेट के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये जो इंसिडेंट है जिसमें Su-34 जहाज शॉट डाउन किया गया या वो गिर गया है, ये इस जंग की ट्रू पिक्चर जो है वो आपके सामने पेश नहीं करते। ये एक इंसिडेंट है कि जी Su-34 जहाज गिर गया या शॉट डाउन कर दिया गया। ऑल्दो Su-34 जहाज एक बहुत ज़्यादा एडवांस फाइटर बॉम्बर है, लेकिन ये एक फाइटर बॉम्बर है। Su-34 जहाज की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ग्राउंड मिशंस के ऊपर है, यानी कि ग्राउंड मिशंस करने में ये जहाज माहिर है। एयर कॉम्बैट के लिए रशिया के पास या तो Su-57 जहाज है या Su-35 जहाज है। लेकिन जो भी है, यूक्रेन के एक F-16 जहाज ने रशिया का Su-34 जहाज शॉट डाउन कर दिया है। इस वक्त ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर यही खबर जो है वो चल रही है और ये दूसरा Su-34 जहाज है जिसको यूक्रेनी F-16 जहाज़ों ने तबाह किया। अब यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है कि यूक्रेन के जो पायलट्स इस वक्त F-16 जहाज उड़ा रहे हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज इस लेवल की हैं कि वो एयर कॉम्बैट के अंदर एक Su-34 जहाज को शॉट डाउन कर दें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन F-16 जहाज़ों को वेस्टर्न पायलट्स उड़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, एक चीज़ जहन में रख लें कि यूक्रेन ये जंग ऑलमोस्ट हार चुका है और इस बात का अंदाज़ा अब अमेरिका को भी हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी हो गया और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मीडिया के ज़रिए अपने लोगों का माइंड बनाना शुरू कर दिया है कि रशिया ये जंग जीत चुका है। और ये जो इस तरह की खबरें हैं जिनकी कंफर्मेशन कोई भी नहीं दे रहा, ना रशिया ना यूक्रेन, आई बिलीव कि ये खबरें अमेरिकन टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा खुश करने के लिए हैं कि जी आपने जो टैक्स पे किया है और उस टैक्स को हमने यूक्रेन की जंग में झोंक दिया है,
वहाँ पे यूक्रेनियन एयरफोर्स जो है वो रशिया का बहुत नुकसान कर रही है। लेकिन असल हकीकत ये है कि यूक्रेन ये जंग ऑलमोस्ट हार चुका है और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि यूक्रेनियंस को रशिया के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी और यूक्रेन अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा, बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया के आगे कंसीड कर देगा, रशिया को देने पे मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि इस तरह की खबरें आप अगर इंटरनेट पे देखें तो इससे आपने ये नहीं सोच लेना कि यूक्रेन रशिया का बहुत मुकाबला कर रहा है। असल हकीकत ये है कि रशिया ने यूक्रेन को इस जंग में हरा दिया। तो होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।